भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सुन, मैं फिर से तुझे अपने दिव्य ऐश्वर्यों का वर्णन करता हूं, जिसे जानकर तू संतुष्ट हो जाएगा। न देवता और न अर्षि मेरे आदि को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का कारण हूं। जो मुझे अजन्मा और अनादि परमेश्वर जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान होता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के भाव मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि, 4 पूर्वज और 14 मनु, ये सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, और इनसे ही संसार में संतान उत्पन्न हुई। जो मेरे इस ऐश्वर्य और योग को जानता है, वह अचल योग में स्थित हो जाता है। मैं ही सभी का आदि, मध्य और अंत हूं। जो यह जानता है, वह मुझ में अनन्य भाव से स्थित हो जाता है। मेरी महिमा में स्थित, मेरी आराधना में लीन और आपस में मेरी चर्चा करने वाले भक्त मुझे प्राप्त कर लेते हैं। जो मुझ में सदा स्थित रहते हैं और प्रेमपूर्वक भजन करते हैं, उन्हें मैं वह बुद्धि देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। उनकी कृपा के लिए मैं उनके अंतर्मन में स्थित होकर अज्ञान जनित अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से नष्ट करता हूं। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं। सभी आर्षि, देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास आपकी इस महिमा का वर्णन करते हैं। हे कृष्ण, जो कुछ आप कह रहे हैं वह सत्य है। न तो देवता और न ही दानव आपकी महिमा को समझ सकते हैं। केवल आप ही अपने आप को जानते हैं, क्योंकि आप सभी प्राणियों के आदि और परमेश्वर हैं। कृपया मुझे उन दिव्य ऐश्वर्यों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इस संसार में व्याप्त हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपको सदा स्मरण करूं और आपके किस किस रूप का ध्यान करूं। हे जनार्दन, आपके ऐश्वर्यों का वर्णन कीजिए, क्योंकि मैं आपकी महिमा को सुनने के लिए उत्सुक हूं। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मेरे दिव्य ऐश्वर्यों का कोई अंत नहीं है। फिर भी मैं संक्षेप में कुछ प्रमुख ऐश्वर्य बता रहा हूं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं आदि देवताओं में विष्णु हूं, प्रकाशों में सूर्य हूं, मरीचि नामक मरुतों में और नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतना हूं। मैं रुद्रों में शंकर हूं, यक्षों और राक्षसों में कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और पर्वतों में मेरु हूं। पुरोहितों में बृहस्पति हूं, सेनापतियों में स्कंद हूं, जलाशयों में समुद्र हूं। मैं महान ऋषियों में भृगु हूं, शब्दों में ओंकार हूं, यज्ञों में जपयज्ञ हूं और स्थिर वस्तुओं में हिमालय हूं। मैं वृक्षों में पीपल हूं, देवर्षियों में नारद हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं, सिद्धों में कपिल मुनि हूं। मैं घोड़ों में उच्चैःश्रवा हूं, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। ऐरावत हाथियों में हूं और मनुष्यों में राजा हूं। मैं शस्त्रधारियों में वज्र हूं, गौओं में कामधेनु हूं, संतान उत्पन्न करने वालों में कामदेव हूं और नागों में वासुकी हूं। मैं सर्पों में अनंत हूं, जलचरों में वरुण हूं, पितरों में अर्यमा हूं और नियम का पालन करने वालों में यमराज हूं। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं, गणन करने वालों में समय हूं, पशुओं में सिंह हूं और पक्षियों में गरुड़ हूं। मैं शुद्ध करने वालों में पवन हूं, शस्त्रधारियों में राम हूं, मछलियों में मगर हूं और नदियों में गंगा हूं। हे अर्जुन, मैं सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। ज्ञान विज्ञान देने वालों में आत्मा हूं और तर्कशास्त्र में वाद हूं। मैं अक्षरों में अ हूं, द्वंद्वों में साम्य हूं, अविनाशी समय हूं और चारों ओर से देखने वाला हूं। मैं मृत्यु हूं जो सब कुछ नष्ट कर देती है और उत्पत्ति करने वाला भावी हूं। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धैर्य और क्षमा हूं। 31 सामवेद के छंदों में बृहत साम हूं, मासों में मार्गशीर्ष हूं और रथुओं में वसंत रथु हूं। चलने वालों में जुआ हूं, तेजस्वियों में तेज हूं, विजयी में विजय हूं और संकल्प करने वालों में संकल्प हूं। 33 कृष्णवंशी में वासुदेव हूं, पांडवों में अर्जुन हूं, मुनियों में व्यास हूं
और कवियों में शुक्राचार्य हूं। मैं दंड देने वालों में दंड हूं, विजय की इच्छा रखने वालों में नीति हूं, गुप्त रहस्यों में मौन हूं और ज्ञानियों में ज्ञान हूं। मैं सभी प्राणियों का बीज हूं। हे अर्जुन, ऐसा कोई भी चर या अचर प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो। मेरे दिव्य ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है। जो कुछ मैंने बताया है वह मेरे विशाल ऐश्वर्य का केवल संक्षेप रूप है। जो भी विभूतिमान, सुंदर और शक्तिशाली वस्तु है, समझ लो कि वह मेरे तेज के अंश से है। हे अर्जुन, मैं इस संपूर्ण जगत को केवल अपने एक अंश से धारण किए हुए हूं। यह अध्याय भगवान के विभूतियों यानी उनके दिव्य ऐश्वर्यों का वर्णन करता है, जिनके द्वारा भगवान संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान हैं और अपनी महिमा का विस्तार करते हैं। अर्जुन को भगवान की विभूतियों का ज्ञान देकर उन्हें भगवान की असीम शक्ति और सर्वव्यापकता का बोध कराया गया है।